मृत्यु और जीवन एक ही तथ्य के दो पहलू हैं। मृत्यु जीवन का उद्गम है तो जीवन का पर्यवसान भी मृत्यु की गोद में ही होता है। रात्रि के गर्भ से ही दिन का उदय होता है। जीवन भी मृत्यु की कोख से पैदा होता है। दिन का अंत रात्रि में होता है, उसी तरह जीवन का अंत मृत्यु में। वस्तुतः मरण ही दूसरे अर्थों में जन्म है। पम शून्य नेहरू ने कहा है, मृत्यु से नया जीवन मिलता है केवल वहीं से जहां मनुष्य मृत्यु की गोद में सोता है, पुनरुत्थान का शुभारंभ होता है। पाश्चात्य विचारक कोल्टन के शब्दों में, मृत्यु उन्हें मुक्त कर देती है जिन्हें स्वतंत्रता भी मुक्त नहीं कर सकती। वह उनकी प्रभावशाली चिकित्सा है जिन्हें औषधियां ठीक नहीं कर सकती। यह उनके लिए आनंद और शांति की विश्राम स्थली है जिन्हें समय सांत्वना नहीं दे पाता। दिन भर काम काज करके हम थके थकाए निद्रादेवी की गोद में सोते हैं और सुबह उठने पर नई ताजगी, स्फूर्ति, आशा, उत्साह से काम में जुट जाते हैं। मृत्यु भी ऐसी ही निद्रा है, महानिद्रा, जिसके अज्ञात किंतु सुखकर अंक में हम जीवन भर की दौड़ धूप से क्लांत, परेशान होकर, थक कर, शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर सोते हैं और फिर नव जन्म के द्वारा जाग पड़ते हैं, एक शिशु की किलकारियां भरते, उछलकूद करते, नया ताजा शरीर लेकर, नई चेतना, नई स्फूर्ति लेकर। बालक दिन भर अपने खिलौनों से अपने मित्रों में खेलता है। कई बार वह अपनी भूख प्यास आराम की बात भी भूल जाता है, लेकिन उसकी हित चिंतक माँ समय पर उसकी ओर ध्यान देती है। उसके न चाहते हुए भी उसके खिलौने में साथियों में मन भटकते रहने पर भी, मचलने, रोने, चीखने, चिल्लाने पर भी वह अपने प्यारे पुत्र को गोद में उठा लेती है, थपकियां देकर प्यार से सुला देती है और सोते में ही उसे आंचल का दूध पिलाकर पुष्ट कर देती है। आहा, प्रकृति माता भी कितना ध्यान रखती है प्राणियों का। वह अपने मौत के प्यार भरे हाथों में उठा लेती है, हमारे न चाहते हुए भी हमें अपनी अड्डू में अंक सुला लेती है, तब तक जब तक हमारी थकान मिटकर हम जाग नहीं पाते। जागने पर वह नहला धुलाकर, नए वस्त्र पहनाकर, नव श्रृंगार करके फिर हमें जग के क्रीड़ांगण में खेलने को भेज देती है, जहां बहुत से साथी मिल जाते हैं, खेलने के विविध वस्तु पदार्थ। मृत्यु मानो छुट्टी मनाना है। लोग अपने काम से छुट्टी लेकर नदी, समुद्र में गोता लगाने, सैर सपाटे करने जाते हैं। मृत्यु के द्वारा भी हम अनंत जीवन के समुद्र में गोते लगाने एक सुरम्य प्रदेश की यात्रा करने जाते हैं, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते। मरण एक महायात्रा है, महाप्रस्थान है, महानिद्रा है। जीवन और जगत के कार्य व्यापार से विरत होकर एक लंबी छुट्टी बिताना है। गीताकार ने मृत्यु को वस्त्र बदलना बतलाया है। जिस तरह फटे जीर्ण शीर्ण वस्त्र को उतारकर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह मृत्यु भी जीर्ण जर्जर, असमर्थ, अशक्त शरीर को छोड़कर, पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। प्रकृति माता मनुष्य को मृत्यु के रूप में बुलाती है, नए वस्त्र पहनाकर फिर भेज देती है। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर होकर जाना पड़ता है। जीवन के परम लक्ष्य की पूर्णता प्राप्ति तक जाने के लिए भी हमें जन्म मरण के सोपानों पर से गुजरना पड़ता है। मरण मानो वर्तमान सीढ़ी से आगे की सीढ़ी पर पहुंचने के लिए पैर उठाना है। जन्म मानो सामने वाली सीढ़ी का आधार लेकर ऊपर पहुंचने की तैयारी करना है। व्यापारी अपनी दुकान में तरह तरह का सामान रखता है और बेचने खरीदने का क्रम रात दिन जारी रखता है, लेकिन साल में एक बार कुछ समय के लिए वह खरीद फरोख्त का काम बंद करके अपने सामान का चिट्ठा बनाता है। क्या खरीदा, क्या बेचा और कितना लाभ कमाया, ऐसा हिसाब प्रत्येक व्यापारी वर्ष में एक बार लगाता है। मृत्यु भी मानव जीवन के हिसाब किताब और लाभ पर विचार करने का अवसर है। कई वर्षों से चल रहे जीवन व्यापार का आखिर कभी तो हिसाब होना ही चाहिए, और मृत्यु ही ऐसा अवसर है जब हम अपने लाभ हानि पर विचार करके फिर से दुकान लगाने एवं भूल सुधारने का कार्य संपन्न करते हैं। मृत्यु मानो भगवान का निमंत्रण है। विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है, मृत्यु तो प्रभु का आमंत्रण है। जब वह आए तो उसका द्वार खोलकर स्वागत करो,
चरणों में हृदय धन सौंपकर प्रभु का अभिवादन करो। माता जब श्रावण में अपनी बेटी को उसकी ससुराल से बुलाती है तो बेटी के हृदय में कितनी प्रसन्नता उत्सुकता पैदा होती है। उसका हृदय भी माता के यहाँ जाने के लिए सावन के बादलों की तरह उमड़ने लगता है। पीहर जाकर वह स्वतंत्रता के साथ आनंद उल्लास का जीवन बिताती है। मृत्यु भी मानो महामाता द्वारा अपने घर बुलाने के लिए निमंत्रण होता है हमारे लिए। मृत्यु जीवन का एक बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य अंग है। यदि मृत्यु न हो तो ये जीवन भार बन जाए। ये संसार कांटों की तरह चुभने लगे। होन से हीन व्यक्ति में भी जीने की जो चाह है वह मृत्यु की कृपा से ही है। मृत्यु को हटा दीजिए, जीवन से लोग ऊबने लगेंगे। यदि मृत्यु का अस्तित्व न रहे तो कल्पना कीजिए कि उन लोगों का क्या हो जो अनेकों कष्ट पा रहे होते हैं। रोग, शोक, अभाव, कठिनाइयों की असह्य मार से मृत्यु देवता ही तो बचाता है। जीर्ण शीर्ण, परावलंबी, असमर्थ, वृद्ध शरीर से छुटकारा मरण देवता ही दिलाते हैं। शारीरिक असमर्थता के कारण परावलंबी हो जाने वाले लोगों का मुक्तिदाता, असाध्य रोगों से ग्रस्त लोग जिनकी कोई चिकित्सा नहीं हो सकती, उनका धन्वंतरी परम दयालु मृत्यु देवो ही है। संसार जिन्हें ठुकरा देता है, समय जिनके आनंद खुशी को छीन लेता है, उन्हें मौत ही अपने अंक में बिना किसी भेदभाव के स्थान देती है। जीवन के कड़वे मीठे जीवन घूंट यदि आदमी एक लंबे समय तक संजोए रखे तो वह उनके बोझ से दब जाए, अधिक नहीं। एक जीवन की घटनाओं, बातों, अनुभूतियों को याद रखा जाए तो उनके विशाल बोझ से मनुष्य परेशान हो उठे, जीवन असह्य हो जाए। लेकिन मृत्यु का विधान इन सबको भुलाने के लिए ही प्रकृति माता का एक वरदान मिला है। मौत के दरवाजे पर आकर हमें जीवन की समस्त अच्छी बुरी स्मृति, अनुभूतियां, घटनाएं विस्मरण हो जाती है। उन्हें नए संसार की यात्रा पर जाने से पूर्व ही इसी दुनिया के साथ छुटा देती है मृत्यु देवी। बहुत सी ऐसी अच्छी बुरी घटनाएं जिनकी याद मनुष्य भुला देना चाहता है, लेकिन जीते जी वह स्वभाववश और दुनिया वालों के कारण उन्हें भुला नहीं पाता और उनकी उधेड़ बुन में परेशान रहता है। मृत्यु ही उसे सरलता से इनके जंजाल से छुटकारा दिला देती है। मृत्यु से ही इस संसार में सौंदर्य का आकर्षण बना हुआ है। इसी के कारण प्रेम है। यदि मृत्यु न होती, सब अमर होते तो एक दूसरे की तरफ स्नेह भरे हृदय से देखते भी नहीं। कठोरता, रूखापन फैल जाता। कोई किसी को अपना नहीं कहता। बहुत बार बुराइयों से लोग इसलिए बचे रहते हैं कि उन्हें मृत्यु का, अपनी छोटी सी जिंदगी का ख्याल हो आता है और इस तरह संसार में अनेक बुराइयां पनप ही नहीं पाती। यदि मनुष्य अमर हो जाए तो कुछ भी करने में नहीं चूके। यदि मनुष्य के पांव कहीं रुकते हैं तो मौत के दरवाजे पर। मृत्यु मनुष्य के लिए त्याग उत्सक का पाठ सिखाती है, साथ ही अनासक्त होने का व्यवहारिक प्रयोग है। ये मनुष्य जीवन भर वस्तु व्यापार में लीन रहता है, इनका इस तरह संग्रह करता है मानो उसे सदा सदा इसी धरती पर रहना है। नीति अनीति जैसे भी बने कमाने, संग्रह करने, सुख साधन जुटाने में ही हमारा जीवन लगा रहता है, लेकिन मौत आती है और चुपके से हमें अपने अज्ञात हाथों में उठा लेती है। सब कुछ यहीं धरा रह जाता है, छोड़ देना पड़ता है। लेकिन मृत्यु कोई कठोरता क्रूरता नहीं है जो बलपूर्वक मनुष्य को ये त्याग कराती है, वरन ये तो मंगलकारिणी है जो अनेक आसक्ति, मोह, तृष्णा के दलदल में फंसे मनुष्य को निकालकर उसे मुक्त करती है। जगत के वस्तु पदार्थों के संग से लगे कल्मशों को मृत्यु माता ही अपने हाथों से धोती है, उन्हें छुड़ा देती है, ठीक उसी तरह जैसे कोई माँ अपने बच्चे के शरीर में लगी गंदगी को साफ करती है। हमारे यहाँ मृत्यु को विश्राम, निद्रा मात्र समझा जाता है। मृत्यु पर भी हमारे यहाँ जन्म की तरह खुशियां मनाने, जुलूस निकालने, कीर्तन गान करने आदि का विधान है। सोया हुआ बालक फिर उठकर अपने खिलौने से खेलने लगता है। मृत्यु के बाद फिर से हम नया जीवन शुरू करते हैं। पिछले जीवन में जहां अध्याय छोड़ा था उससे आगे नए अध्याय का प्रारंभ फिर करते हैं।
रात को अदबुनी चादर छोड़कर सो जाने वाला जुलाहा दूसरे दिन फिर वहीं से अपनी चादर बुनना शुरू करता है जहां उसने छोड़ी थी। पूर्व जन्म के ज्ञात संस्कार, स्वभाव आदि की कमाई नए जन्म में फिर से मिल जाती है। इस तरह मौत सबकी समाप्ति नहीं है, अपितु शरीर रूपी साधन को दुरुस्त करके नए उत्साह, नई शक्ति से मंजिल की ओर गतिशील होने की प्रक्रिया है मौत।